नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं सनी कौशिक। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ब्लड डोनेशन को लेकर आपने कितना कुछ किया है, या मैं कहूं कि आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया होगा, तो तकरीबन लोगों के पास कोई ज़्यादा अच्छे जवाब नहीं होंगे। हम सिर्फ उतना ही करते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर। हमने कोई कैंप देखा, हमने ब्लड डोनेट कर दिया। इतने हम सीरियस इस मुद्दे पर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसा इंसान है जिसने 101 बार ब्लड डोनेट किया है और अपनी तरफ से अपने पैसों को लगाकर 400 से भी ज़्यादा या 400 के आसपास रक्तदान शिविर उन्होंने लगाए हैं। इनका नाम है अमर सिंह नायक, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और अब ये रोहतक पहुँचे हैं राजस्थान से, वो भी साइकिल पर। नमस्कार अमर सिंह जी। नमस्कार जी। एक बार आप थोड़ा और बताएं अपने बारे में, आप राजस्थान में कहाँ से हैं? ये राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िला है, वहाँ टिब्बी तहसील है और टिब्बी तहसील में मेरा शौदानपुरा गांव है। ये क्या साइकिल पे चले हो आप? कहाँ से चले हो? कितना किलोमीटर आप तय कर चुके हो? वैसे तो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी देशवासी मुझे सुन रहे हैं उनको और आपके पूरे रोहतक वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, वैसे तो मैंने पूरी ज़िंदगी मेरी साइकिल पे निकाल रखी है। मैंने पूरा पंजाब साइकिल पे निकाल दिया और पूरा हरियाणा साइकिल पे निकाल दिया और अभी मैं बीकानेर साइकिल पे जाके आया हूँ। और इसी 5 तारीख को आने वाला एक संस्था है जो हेल्थ और शिक्षा के सेक्टर पे बहुत बड़ा काम कर रही है और कोरोना वायरस को सम्मानित कर रही है। तो मेरा भी लिस्ट में नाम आया कि अमर सिंह जी आप भी पहुँचो, आपको सम्मानित करें। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि मेरी तमन्ना है कि मैं साइकिल पे हनुमानगढ़ से चलकर दिल्ली तक पहुँचूँ और लोगों को रास्ते में रक्तदान के क्षेत्र में मोटिवेट करूँ। अमर सिंह जी, ये कैसे आपने शुरुआत की इसकी? आप 101 बार रक्तदान कर चुके हैं। क्या ऐसा कारण था पीछे? कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, या कैसे ये दिल में आया? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था और लोगों ने अपना रास्ता दूर से बना लिया था, को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने उसको उठाया और सिरसा हरियाणा पहुँचा करके अपना ब्लड दे के उसकी ज़िंदगी बचाई और वो बच गया। उसके बाद ये मुझे जुनून हुआ कि मैंने सारी ज़िंदगी इसी काम पे लगानी है। तो तब से आपने बस ये मैंने लक्ष्य चुन लिया और मैंने अपनी तरफ से अब से पहले मेरे ही खर्चे पे किसी का सहयोग ना लेकर के 395 रक्तदान कैंपों का आयोजन भी कर चुका हूँ और जिसमें कोई छोटा कैंप है वो मात्र 30 यूनिट का है और बड़े से बड़ा 1050 का कैंप भी है इसमें। अच्छा, इतने आप कैंप लगा चुका हूँ और वो भी मेरे खर्चे पे। हाँ। एक और किस्सा आपके बारे में सुना है मैंने कि जब आपके लड़के की शादी थी तब आपने कहा कि जो बारात में चलेगा तो उसको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। वो किस्सा एक और बताएं। बिल्कुल मैं सभी सुनने वालों को बताऊंगा। और आज के जो युवा पीढ़ी हमारी भटक रही है और नशों की तरफ उनका बहुत बड़ा रुझान हो रहा है, एक ऐसा काम करें जो समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए उदाहरण पेश हो जाए। 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी। मैंने कार्ड में लिखा कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले रक्तदान करेगा, अन्यथा मेरे घर ना आए। 114 बारातियों ने पहले ब्लड डोनेशन किया, फिर बेटे की बारात चढ़ाई। आज तक ऐसा पूरा विश्व में नहीं हुआ। और 5 अगस्त 2011 को मेरी माताजी का देहांत हुआ तो मैंने रस्म पगड़ी वाले दिन भी रक्तदान का कैंप ही रखा। अगर वैसे हम टोटल करें तो आप कितनी यूनिट हम कहें कि अब तक आप डोनेट करवा चुके होंगे या कर चुके हैं? अब तक सर आप औसतन लगा लें कि जैसे मैंने 395 रक्तदान कैंपों का आयोजन किया है तो छोटा 30 यूनिट का है तो बड़े से बड़ा 1050 का भी है। आप इसको 150 या 200 से गुना कर लें भी कितना यूनिट आप हमने ब्लड लोगों तक पहुंचा दिया। अमर सिंह जी, ये बताएं कि आपने अपने पैसे से सारे शिविर लगाए हैं, आप इस पे खर्चा कर रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से भी आपने कभी डिमांड की कि सरकार कुछ मदद कर दे तो ये और भी बड़े स्केल पे हो सकता है? क्योंकि एक लिमिट होती है हर इंसान की। नहीं, सरकार की तरफ से आपने मांगी ही नहीं कभी या मिली नहीं आपको मदद ऐसी कुछ? आपने ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा। जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो 8 दिसंबर 2017 को मेडिकल कॉलेज कोटा से मिला और हमारे माननीय लोकप्रिय जो ओम जी बिरला हैं उन्होंने मुझे ये सम्मान नवाजा। तो मैं ऐसी महान हस्तियों से बहुत से मिल चुका हूँ। आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा से भी सम्मानित हूँ, उनकी पत्नी आशा हुड्डा से भी सम्मानित हूँ, हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया से भी सम्मानित हूँ। ऐसा ऑफर अभी प्रशासन की तरफ से मुझे कहीं से भी नहीं मिला। कोई भी सहयोग या कोई राशि मुझे किसी भी संस्था की तरफ से भी अभी तक नहीं मिली और ना ही सरकार की तरफ से मिली।
जब आप शिविर लगाने की सोचते हैं कि मैं आप शिविर लगा रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ से भी शिविर लगते हैं, तो आप उनको भी लगवा सकते हैं, उसमें हमारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि उनका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस तरीके की भी कोशिश की या सिर्फ आप अपने आप ही लगवा देते हैं? अपने आप ही। हमारे पास क्या आता है, मतलब ब्लड बैंक की डिमांड के हिसाब से फ़ोन आता है, अमर सिंह जी हमारे ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। और उधर से कोई भी गांव में कैंप का आयोजन करने के लिए फ़ोन आ जाता है, अमर सिंह जी हमें कई दिन हो गए कैंप नहीं लगा, एक कैंप का आयोजन करवा दें। तो दोनों तरफ से सहयोग हो जाता है, फ़ोन पर टीम को बुलाते हैं और वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लग जाता है। फिर आपके संपर्क में और भी काफ़ी लोग होंगे बहुत जो ब्लड अपने डोनेट संपर्क करते में रहते मैं हैं। बताना चाहूँगा 10 अक्टूबर 2019 को मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी मेडिकल कॉलेज जलंधर में, तो वहाँ पे मैं साइकिल पे गया और मैं ये लक्ष्य लेके चला था कि 21 दिन साइकिल पे लगाऊंगा, लेकिन 45 दिन मुझे लगे पूरा पंजाब निकालने में और पंजाब वासियों का मुझे बहुत सहयोग मिला इसमें। ये साइकिल का क्या फंडा है कि चलो ब्लड डोनेट तो आप करते हो साइकिल पे, इसलिए ताकि आप भी फिट रहो, इसलिए? बिल्कुल इसलिए नहीं है सर, साइकिल का एक बहुत बड़ा रुझान भी है। आज मैं जब गाँवों की तरफ निकलता हूँ ना, तो गांव में आज भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, जो लोग अनपढ़ हैं कि रक्तदान करने से किसी तरह की कमज़ोरी या थकान या किसी तरह के हम भाव में आ जाएंगे कि रक्तदान क्यों करें, तो उनको एक मोटिवेट होने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है कि मेरी 55 साल की उम्र होगी और अभी मैं आराम से 100 किलोमीटर मेरा साइकिल पे सफ़र कर लेता हूँ। तो उन युवाओं को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मोटिवेट होने में बहुत बड़ा उनको योगदान मिलता है साइकिल का। ब्लड डोनेशन की बात हो रही है, तो क्या हर 3 महीने में आप डोनेट करते हो या किस तरीके से आप करते हो कि कितने टाइम के बाद कर देना चाहिए? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि इतने दिन के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती, या क्या सावधानियाँ कुछ ऐसी रखनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो और जब ब्लड डोनेशन करे तो उम्र उसकी 18 से क्रॉस कर जाए, और होमोग्लोबिन है, आजकल तो टीमें ब्लड बैंक की हैं जो पहले से चेक करती हैं, लेकिन फिर भी उसका जो होमोग्लोबिन है वो 12.6 होना चाहिए, यानी 12.5 ग्राम होना चाहिए, तब उसे ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और रूटीन में क्या है कि उसे 90 दिन बाद में ही ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अमर सिंह जी, एक आखिरी सवाल है, हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जी। आपने अपनी 3 बीघा ज़मीन जो थी जी वो बेच दी सिर्फ इस काम के लिए, ऐसा क्यों? ये ब्लड डोनेशन ही नहीं, इसमें मुझे एक बहुत बड़ा एक मानो कि जुनून सवार हो गया। किसी का भी फ़ोन आ जाए और उसके पास ऐसी आर्थिक मेरे से भी कमज़ोर है तो मैं उसकी पैसे से भी सहायता करता हूँ। किसी भी तरह का व्यक्ति है उसकी पैसे की भी सहायता करता हूँ, मैं खुद नहीं कर पाता तो किसी से करवाता हूँ। इस तरह से उनका मैनेजमेंट करने में पैसा बहुत चला गया मेरा। अब वैसे काम क्या करते हैं? काम में हरियाणा का गांव है मिठनपुरा, वहाँ 5वें हिस्से पे किसी की खेती लेके मैं मेरा टाइम पास करता हूँ। मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है और मैं अनपढ़ भी हूँ, स्कूल जाने का सौभाग्य भी मुझे नहीं मिला। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी समाज सेवा में बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका निभाते थे। उस टाइम रक्तदान का तो ऐसी मुहिम नहीं थी, लेकिन मुझे जब इसका पता चला तो मैंने इसकी मुहिम को बड़ा शुरू किया। और सभी को सुनने वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, 23 दिसंबर 1995 को डब्बवाली में एक अग्निकांड हुआ था, जिसमें 442 बच्चों की ज़िंदगियाँ चली गई थी। और उस टाइम ऐसा बहाव था कि मान लो मेरे बच्चे को ब्लड की आवश्यकता है और हॉस्पिटल में ब्लड मांगते ही हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाने की स्थिति मैंने देखी आंखों से। तब मुझे पता चला, और ऐसे व्यक्ति, एक महान व्यक्ति मुझे मिले जो आपके हरियाणा से ही हैं, अभी IAS रिटायर हैं, वो युद्धवीर सिंह जी ख्यालिया। तो उन्होंने मुझे बुलाया सिरसा और बताया कि अमर सिंह जी रक्तदान पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, लोगों की बहुत बुरी हालत है, आप रक्तदान पे थोड़ा सा फोकस डालो। अभी डब्बवाली में उसी तारीख को रक्तदान कैंपों का आयोजन किया जाता है। इस बार 744 यूनिट ब्लड एकत्र किया गया वहाँ। अमर सिंह जी, अगर कोई मदद आपकी करना चाहे या आप क्या चाहते हैं कि सरकार या जो भी इस लायक हो आपकी मदद कर सके, तो कैसे आपके साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हैं वो लोग? नहीं, ऐसा मैंने किसी के सामने ऑफर ही नहीं रखा कि मेरी को पैसों से मदद करे। मुझे चाहिए एक ब्लड डोनेशन करने वाले का योगदान और किसी का सहयोग हो जाए मेरी तरफ से। मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं चाहता, ना ही किसी सरकारों ने अभी तक किया, ना ही मैं किसी से अपेक्षा चाहता हूँ। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला मेडिकल कॉलेज कोटा से, मैं आ रहा था, तभी मुझे मीडिया ने घेर लिया हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर। क्या अमर सिंह जी, आपने सरकारों को अवगत नहीं कराया कि आपको फंड नहीं मिला, किसी तरह का सहयोग नहीं मिला है? तो मैंने उनको बताया कि राजस्थान के सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी है, मैं उनको 2 बार ब्लड से तोल चुका हूँ। अच्छा, क्या उनको और अवगत कराऊँ क्या मैं क्या कर रहा हूँ? 2 बार ब्लड से तोल चुका हूँ। तो हम ये समझ सकते हैं कि आप
कह नहीं रहे, लेकिन उनको पता तो है। पता तो है, बिल्कुल। इस मुहिम में वो जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ऐसा हो रहा है कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं, या सरकार भी आपको सम्मानित तो कर रही है लेकिन उस मुहिम के लिए कुछ नहीं कर रही। थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसमें। कोई नहीं, आप दिखाओ। इस पे रखो। ये सर्टिफिकेट्स हैं आपके? सर्टिफिकेट्स हैं और मुख्य प्रमाण पत्र है, वरना मैंने घर अपने गट्टे भर के रख रखे हैं। तो ये एक आई हॉस्पिटल है बीकानेर में, वहाँ भी मैं साइकिल पे सम्मानित होके आया। और ये देखो सबसे बड़ा जलंधर मेडिकल कॉलेज से मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुआ हूँ। और ये मेडिकल कॉलेज कोटा से, जो शिक्षा का पूरे देश में दूसरा स्थान है उसका, विश्व के लेवल पे। और मैं जिले स्तर पे भी बहुत बार सम्मानित हो चुका हूँ। और अभी 14 जून विश्व रक्तदान दिवस पे हमारे जयपुर में राज्य सत्र पे डायमंड अवार्ड से सम्मानित हुआ हूँ। डायमंड प्रसिद्धि प्रमाण पत्र भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये है हिंदुस्तान न्यू टाइम्स की न्यूज़, जो 2.5 घंटे तक मेरा मेडिकल कॉलेज कोटा में इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे उपलब्धि दिलाई है कि आप ब्लड मैन ऑफ इंडिया हो। ब्लड के मामले में इतना बड़ा किसी का योगदान नहीं है। आप गूगल पे रिसर्च करें, भारत नहीं पूरे विश्व में ब्लड मैन ऑफ इंडिया लगा दें, मेरी आईडी खुलेगी, मेरी फ़ोटो के साथ खुलेगी और ये फ़ोटो आपको दिखाई देगी ब्लड मैन ऑफ इंडिया लगाते ही। और ये है डायमंड प्रसिद्धि प्रमाण पत्र, ये राजस्थान सरकार की तरफ से। और ये अपने लोकसभा के सांसद जो हैं समेधानंद जी सीकर से, इन सभी में सम्मानित हो चुका हूँ। और ये है बीकानेर मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट, जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह के हाथों मिला 3/3/2007 को। और एक गांव में कैंप लगा जिसमें 127 यूनिट ब्लड एकत्र गया। और ये मैं बताता चला हूँ, तो ऐसे ऐसे करके सारे के सारे प्रमाण पत्र है जो मेरे ये मतलब इसी क्षेत्र में मैंने मेरा जीवन लगाया पूरा। वैसे काफ़ी वजन है इसमें। तो आपके माध्यम से और आपके जो भी चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से युवा हैं जो पैसे के भाव में अपना काम छोड़ देते हैं। उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए, प्रशासन को भी, सरकार को देखना चाहिए भी मुझे तो जुनून सवार हो गया कि मैंने कुछ करे ना करे, मैंने तो करना है। लेकिन कुछ ऐसे भाव में लोग छोड़ देते हैं। अमर सिंह जी, जो नेता आपसे मिले, जिन्होंने आपको सम्मानित किया, क्या उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है? ऐसा हुआ कि उनसे भी आपने करवाया हो, या वो बस देश का ही चूस रहे? वो मैं ये आपने बहुत बढ़िया पूछा। वो मुझे फ़ोन भी करेंगे, हालांकि बहुत से नेताओं के ऐसे नंबर भी हैं मेरे पास है, लेकिन उनका बैंक में खाता है। जो ब्लड ग्रुप किसी नेता का है उसका बैंक में खाता भी है, लेकिन खुद ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं। हाँ। इसीलिए कह रहा हूँ, बस देश का ही चूस रहे हैं। बस वो नहीं करते हैं जी। अमर सिंह जी, साइकिल की अगर मैं बात करूँ, आप एक बार देखो तो एटलस साइकिल हीरो कंपनी की साइकिल है जी। बेसिक जो साइकिल होती है जी, ऐसा नहीं है, तकरीबन जो लोग साइकिल पे अगर सफर करते हैं तो उनके पास जो रेंजर साइकिल होती है, अच्छी सी साइकिल होती है, जो गेयरों से चलती है, वो गेयरों से चलती है। और आप इस साइकिल पे कितना किलोमीटर कर चुके हैं कवर? मैं इस पे लगभग, अब से पहले वैसे तो साइकिल पे रहता हूँ, लेकिन युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मैं 11,000 से अधिक साइकिल पे सफ़र कर चुका हूँ जी। अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोहतक में आए और काफ़ी अच्छी बातचीत रही। आप इंसान भी काफ़ी दिलचस्प हैं। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2011 को मेरी माताजी का देहांत हुआ, तो रस्म पगड़ी वाले दिन भी मैंने घर रक्तदान का कैंप ही रखा कि मेरा परिजन वही है जो आज मेरी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि दे। रस्म पगड़ी वाले दिन ये भी अभी तक नहीं हुआ। और इससे भी हटके आज से 17 साल पहले मेरे बड़े भाई की गुड़िया थी, मात्र 14 साल की बच्ची, वो एक्सपायर हो गई। मैंने टीम को फ़ोन किया, उसकी आंखें दान की। मुझे पता चला कि किसी अंधे व्यक्ति को एक आंख देते हैं और वो 17 सालों से दोनों आंखें देख रही हैं। इतनी कम उम्र में किसी ने आंखें दान की, वो भी मुझे सौभाग्य मिला हुआ है परिवार का। जी अमर सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये हमारे साथ जो शख्स थे काफ़ी दिलचस्प इंसान हैं। इन्होंने ब्लड डोनेट 101 बार किया है और काफ़ी यूनिट्स ये रक्तदान शिविरों के माध्यम से डोनेट करवा चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे हरी भूमि टीवी। मैं हूं सनी कौशिक। नमस्कार।